सोनपुर गांव में मोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बड़ी और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती और वह अच्छा मुनाफा कमा लेता था। मिठाई से जैसे आदमी बढ़ने लगे, मोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े लेके आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया, जिसने मोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने मोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोहन अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनी। हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे मोहन को काफ़ी दिन मोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। मोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए मोहन से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर मोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कहा। मोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो की निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि मोहन मिठाई वाले की तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ के सबके सामने लाने के लिए एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर मोहन की मिठाई वाली दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव वाले लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी, तो उसने गांव के लोगों को कहा, आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को मोहन की मिठाई खरीदना पड़ेगा। मोहन मिठाई वाले से खरीदा हुआ सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे मोहन मिठाई वाले की तराजू में तोली गई मिठाई इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे, तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। उसके बाद मोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि की तराजू से तोल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख मोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे मोहन मिठाई वाले के तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गाँव वालों को बहुत उस लालची मिठाई वालों को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वालों को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों को माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में ऐसा कोई भी जाल से नहीं करेगा। मोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछतावे के अलावा कुछ और नहीं बचा था, क्योंकि वो पूरे गांव वालों को भरोसा खो चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फ़ायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।